हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज आपके लिए प्रमुख रोजगार समाचार लेकर आया हूं। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 377 खत्म होने के बाद 689 दिन बाद एक जाजम पर कश्मीर के दिग्गज नेता और केंद्र सरकार की यहां पर मीटिंग हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सुनी सभी के मन की बात, दिया भरोसा, दिल्ली और दिल की दूरी खत्म करना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध, लेकिन पहले परसीमन फिर चुनाव। यहाँ पर खुले मन से चर्चा हुई है। यहाँ पर 4 पूर्व मुख्यमंत्री और 4 उप मुख्यमंत्री हुए शामिल। कौन कौन यहाँ पर शामिल हुए हैं? महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद और उप मुख्यमंत्री ताराचंद, ये सभी शामिल हुए हैं। महबूबा का फिर पाकिस्तानी राग, बात हो, कारोबार भी बहाल हो। यहाँ पर महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि बात होनी चाहिए और फिर से कारोबार बहाल होना चाहिए। 370 की बहाली के लिए करेंगे संघर्ष, भले बरसों लगें। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? प्रेसिडेंशियल स्पेशल ट्रेन से आज टूंडला होकर कानपुर जाएंगे राष्ट्रपति कोविंद। कहाँ जाएंगे? टूंडला होते हुए कानपुर जाएंगे। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। पूरी वर्दी न पहनने पर महिला आरक्षी लाइन आज यहाँ पर और भी न्यूज़ दी हुई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुक्रवार को टूंडला होकर कानपुर जाएंगे। इनकी इस यात्रा से एक दिन पूर्व बृहस्पतिवार को रेलवे में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था के जांचने के लिए शताब्दी एक्सप्रेस पर फाइनल रिहर्सल किया। तो यहाँ पर दिल्ली के लोको पायलट और टूंडला गार्ड बनेंगे राष्ट्रपति के सारथी यहाँ पर। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश में किस शहर में गए थे, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको ये जानकारी याद रखनी है। प्रेसिडेंशियल स्पेशल ट्रेन को लेने के लिए दिल्ली रवाना होते रेलवे गार्ड संजय जैन व अक्षयदीप चौहान। यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ हम देख लेते हैं। राष्ट्रपति के आगमन की तैयारी पूर्ण कर ली गई है। यहाँ पर और भी न्यूज़ दी गई हुई है। यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ हम देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं। पानी के बड़े बांध, पानी आधारित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न नदियों पर विश्व के कई देशों ने बांध बनाए हैं। इस मामले में चीन शीर्ष पर है। सबसे ज़्यादा बांध किस में है? चीन में है, 23,841। अमेरिका में कितने हैं? 9,263। भारत में कितने हैं? 4,407। जापान में कितने हैं? 3,130। ब्राज़ील में कितने हैं? 1,365। तो भारत तीसरे नंबर पे है बांधों के निर्माण में और चीन फर्स्ट नंबर पे है, अमेरिका सेकंड नंबर पे है। चीन में 23,000 हैं, अमेरिका में 9,000 हैं और भारत में 4,000 के समथिंग हैं। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों। अमेरिका ने जबरन श्रम पर चीन से बंद किया सौर सामग्री का आयात। यहाँ पर चीन से अमेरिका ने सौर सामग्री का आयात बंद कर दिया गया है। 5 कंपनियों पर निर्यात प्रतिबंध भी लगाया गया है। उइगर मुसलमानों से जबरन श्रम आरोपों के बाद बाइडेन प्रशासन ने चीन की होसान सिलिकॉन इंडस्ट्री से प्रमुख सौर पैनल सामग्री का आयात बंद करने का निर्देश दिया है। यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ हम देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर है टीजीटी की 7 व 8 और पीजीटी की 17-18 अगस्त को होगी परीक्षा। किसकी? टीजीटी की कब होगी? टीजीटी की 7 व 8 अगस्त को और पीजीटी की 17 व 18 अगस्त को होगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2021 का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। चयन बोर्ड ने इसकी तिथि जारी कर दी है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी की परीक्षा 7 एवं 8 अगस्त को, जबकि प्रवक्ता की परीक्षा 17-18 अगस्त को होगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यहाँ पर और भी न्यूज़ दी गई हुई है। यहाँ पर प्रवक्ता कितने पद हैं? यहाँ पर टीजीटी के 12,603 और प्रवक्ता के 2,595 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। कोरोना संक्रमण के कारण कई बार तिथि बढ़ाने के 20 मई को आवेदन प्रक्रिया पूरी हुई थी। चयन बोर्ड की ओर से 2016 के बाद पहली बार एक साथ 15,000 से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा की गई। सरकार का प्रयास है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षक भर्ती पूरी कर ली जाए। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों। विकास भवन वर्षों से जमे कर्मियों के बदले गए पटल कई कतार में। तो यहाँ पर जैसे कल मैंने आपको न्यूज़ दी थी, विकास भवन में 3 वर्ष से अधिक अवधि से एक जगह तैनात कर्मचारियों की तैयार हो रही है सूची। दूसरे जिले में ट्रांसफ़र चाहने वालों से मांगे गए आवेदन जो लगातार 3 साल से एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, तो उन्हें बदलने की, उन्हें ट्रांसफ़र करने की तैयारी चल रही है। उनसे आवेदन भी मांगे गए हैं और उन्हें अन्य पदों पर स्थानांतरित किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। टीजीटी जीव विज्ञान 2016 परीक्षा होगी 31 जुलाई को। टीजीटी जो जीव विज्ञान की परीक्षा है वो कब होगी? 2016 की जो परीक्षा है वो 31 जुलाई को होगी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने 2016 में विज्ञापित टीजीटी जीव विज्ञान की परीक्षा 31 जुलाई को करने का निर्णय लिया है।
यहाँ पर ये 13 जनवरी 2020 के आदेश के बाद हाई कोर्ट का आदेश आया है। बाद चयन बोर्ड ने विज्ञापित टीजीटी जीव विज्ञान ने विज्ञापन को मान्य करते हुए परीक्षा कराने का निश्चय किया है। तो नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर है रिलायंस गूगल स्मार्टफोन सबसे सस्ता, लॉन्चिंग 10 सितंबर को। यहाँ पर घोषणा कर दी गई है मुकेश अंबानी के द्वारा और सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ हैं उनके द्वारा घोषणा कर दी गई है कि जो रिलायंस और गूगल का स्मार्टफोन होगा वो दुनिया में सबसे सस्ता होगा और इसकी लॉन्चिंग 10 सितंबर को होगी। कब होगी? 10 सितंबर को। 5,000 रुपये से कम में मिलेगा 4G स्मार्टफोन। यहाँ पर ये घोषणाएँ कर दी गई हैं। 30 करोड़ लोगों को 2G से बाहर लाने की कोशिश करी जा रही है। यहाँ पर 1 अरब भारतीयों को तेज इंटरनेट, यहाँ पर सुंदर पिचाई ने कहा है 1 अरब भारतीयों को तेज इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी। रिलायंस एजीएम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान यहाँ पर गूगल क्लाउड और जियो के बीच नई 5G पार्टनरशिप 1 अरब से ज़्यादा भारतीयों को तेज इंटरनेट सुविधा देगी। इसके माध्यम से वे अपने कारोबार का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकेंगे। जियो नेटवर्क में कई खास फीचर, यहाँ पर जियो 3 लाख करोड़ का निवेश भी करेगा। सऊदी अरामाको के साथ 1.25 लाख करोड़ की डील भी पक्की हो गई है। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामाको के साथ रिलायंस की डील पक्की हो गई है। मुकेश अंबानी ने कहा है 2021 के आखिर तक यह सौदा पूरा हो जाएगा। यहाँ देश का सबसे बड़ा सौदा है। इसके साथ ही रिलायंस अपनी 20% हिस्सेदारी सऊदी अरामाको को बेच देगी। सौदे पर आगे बढ़ने पहले सऊदी अरामाको के चेयरमैन और यासिर अल रुयामायन को रिलायंस के बोर्ड में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर क्या है? भारत बनेगा 2030 तक सौर ऊर्जा का हब। तो यहाँ पर मुकेश अंबानी ने कहा कि 2030 तक भारत को सौर ऊर्जा का हब बनाने के लक्ष्य है। इसके तहत 4 बड़े ढांचे तैयार किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 2030 तक देश में 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसमें से अकेले ही रिलायंस ही 100 गीगावाट का उत्पादन करेगी। इसका एक हिस्सा गाँव में छतों पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाकर तैयार किया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को भी आय होगी। अंबानी ने कहा अगर हम सौर ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल कर सकें तो भारत की तेल आयात पर निर्भरता काफ़ी कम हो जाएगी। यहाँ पर कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। सौर ऊर्जा मॉड्यूल बनाने के लिए फैक्ट्री लगेगी ताकि चीन से आयात निर्भरता कम हो। सौर या पवन ऊर्जा के भंडारण के लिए अत्याधुनिक एनर्जी स्टोरेज बैटरी बनाने की फैक्ट्री लगाएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए इलेक्ट्रोलाइजर फैक्ट्री बनाएंगे। हाइड्रोजन को ऊर्जा में बदलने के लिए फ्यूल सेल फैक्ट्री लगेगी। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? तो यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज़ जो है शिक्षक भर्ती 28-29 को, काउंसलिंग 30 जून को, नियुक्ति पत्र देने की तैयारी। वैसे शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में जो रिक्त करीब 6,000 पद रह गए थे, तो प्रतिशत सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग 28-29 जून को होगी और यहाँ पर जो नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे वो 30 जून को दिए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों। संविदा पर होगी बस ड्राइवरों की भर्ती, मांगे गए आवेदन। रोडवेज में महिला बस चालकों की संविदा पर भर्ती जल्द शुरू होने वाली है। तो इसमें आवेदन मांगे गए हैं। जिनके पास व्यावसायिक डीएल नहीं है उन्हें कानपुर में बस चलाने की ट्रेनिंग दिलाकर उनका डीएल बनवाया जाएगा। लखनऊ परिक्षेत्र में पहले चरण में 35 संविदा महिला बस चालकों की भर्ती होगी। बता दें लखनऊ आरटीओ कार्यालय में अभी तक सिर्फ 15 महिलाओं के नाम से व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए हैं। यहाँ पर और भी न्यूज़ दी हुई है। तबादले के विरोध में घेरेंगे स्वास्थ्य महानिदेशालय, चिकित्सा विभाग ने यहाँ पर महासंघ ने कहा है। 6 मृत आश्रितों को मिली नियुक्ति। यहाँ पर नियुक्ति के बारे में और भी दी हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। 31 जुलाई तक नतीजे घोषित करें सभी राज्य। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मूल्यांकन करने के बाद जो 12वीं की परीक्षा और 10वीं की परीक्षाएँ हैं तो सभी राज्यों को निर्देश दे दिया है कि 31 जुलाई तक सभी राज्य नतीजे घोषित कर दें। जो रिजल्ट आने को है वो 31 जुलाई तक आना ही आना है आपका। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। एंटीवायरस बनाने वाले मैकैफी की मौत हो गई है। यहाँ पर जेल में ये बंद थे और वहीं इनकी मौत हो गई है। स्पेन के बार्सिलोना स्थित जेल की कोठरी में मृत मिले। अधिकारियों ने आत्महत्या करने की आशंका जताई है। अब इसकी जाँच होगी। नेक्स्ट न्यूज़ हम यहाँ पर देख लेते हैं। गिनीज बुक के अनुसार ब्रिटेन की रहने वाली पत्नी क्लोई पथ जेम्स से हैं करीब 2 फीट लंबी। ब्रिटिश दंपति के नाम कद में अंतर का विश्व रिकॉर्ड। यहाँ पर विश्व रिकॉर्ड बन गया है। 5 फीट 4 इंच की दुल्हन है और 3 फीट 7 इंच का दूल्हा है और 2 साल की बेटी है दोनों की। तो यहाँ पर ब्रिटेन में 3 फीट यहाँ पर जो रिकॉर्ड बना है तो किसके नाम बना है? क्लोई, ब्रिटेन की रहने वाली क्लोई और जेम्स के नाम ये रिकॉर्ड बन गया है, जिनमें कद में अंतर होने के कारण ये रिकॉर्ड बना है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों।
साकेरी ने पूरा किया दिव्यगत मां का सपना। 21 साल की अमेरिका फर्राटा धाविका की निगाह अब 23 साल पुराने विश्व रिकॉर्ड पर। यहाँ पर 10.72 का समय निकाल चुकी है इस साल, जो दुनिया में छठा सबसे तेज समय है। यहाँ पर फर्राटा रेस में उन्होंने ये समय निकाला है। टोक्यो में रिचर्डसन के सामने बार ओलंपिक चैंपियनशिप 2008, बीजिंग 2012, लंदन सैली एंड फ्रेंचर पाइस, एथनी थॉम्सन हरेगी रहेंगी, जिन्होंने पिछले रियो ओलंपिक में 100 बाय 200 मीटर में दोहरा स्वर्ण जीता था। 200 मीटर का विश्व चैंपियन दिना एसर स्मिथ के भी फर्राटा रेस में भाग लेने की संभावना है। ओलंपियन बनने का सपना यहाँ पर 21 साल की एथलीट जो यहाँ पर ये दी गई हैं साकेरी, उनकी माँ का सपना था कि बेटी ओलंपियन बने, तो उन्होंने 21 साल की एथलीट ने 100 मीटर में 10.86 सेकंड का समय लगाया है। इनकी तुलना फ्लोरेंस ग्रिफिथ जॉनर से की जाने लगी है, जिन्होंने 1988 के ओलंपिक में 10.49 का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। साकेरी का कहना है उनका सफ़र अभी शुरू हुआ है और वह उम्मीदों का दबाव नहीं बनाना चाहती हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? 109वां गोल दाग रोनाल्डो ने की अली के रिकॉर्ड की बराबरी। यहाँ पर गत चैंपियन पुर्तगाल ने विश्व चैंपियन फ्रांस को 2-2 से बराबरी पर रोका। अंतिम 16 में पहुंची दोनों टीमें। तो यहाँ पर जो रोनाल्डो हैं उन्होंने 109वां गोल दाग दिया है और अली के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अंतर्राष्ट्रीय गोल करने के ईरान के अली देई के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। अली ने 1993 से 2006 के बीच 149 मैचों में 109 गोल किए थे, जबकि रोनाल्डो ने 178 मैचों में आंकड़ा छुआ है। अली ने कितने में छुआ था? 149 में छुआ था। ये ईरान के हैं अली देई। और दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यहाँ पर कितने मैचों में? 178 मैचों में आंकड़ा छुआ है। अगर यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय रोनाल्डो के अंतर्राष्ट्रीय गोल देखते हैं तो 31 यूरोपियन चैंपियनशिप क्वालिफायर में, 31 विश्व कप क्वालिफायर में, 19 अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैचों में, 14 यूरो कप में, 7 विश्व कप में और 5 यूरोपियन नेशंस लीग में, 2 फेडरेशन कप में। एक गोल करते ही सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। आधे से ज़्यादा गोल मैच के अंतिम 30 मिनट में किए हैं। अगर एक गोल और कर देते हैं तो सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। यहाँ पर और भी न्यूज़ दी गई है। यहाँ पर देखिए, महिलाओं में सर्वाधिक गोल का रिकॉर्ड कनाडा की क्रिस्टियन सिंक्लेयर का है। 186 गोल कर चुकी हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा गोल किसने किए हैं महिलाओं में, तो यहाँ पर क्रिस्टियन सिंक्लेयर के नाम है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर सपोर्ट।